दो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है। तो स्टेट बेसिकली यही रहता है, मतलब एक फिक्स्ड नंबर्स का कलेक्शन, एक पैटर्न का कलेक्शन। जैसे ये लास्ट वाला कलेक्शन किस चीज का है? क्यूब्स का कलेक्शन है, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। जीरो तो दिख नहीं रहा उधर, होल नंबर नहीं, निगेटिव भी नहीं दिख रहे, इंटीजर भी नहीं, फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं, केवल क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो उनके क्यूब्स भी, उनकी संख्या भी इनफाइनाइट है, हर नंबर के हर नेचुरल नंबर के क्यूब की भी। बराबर। और ये वाला अपन पहले बहुत बचपन में किया करते थे, याद है ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल जो है। तो हमको पूछ रहा है क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है तुमको? क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, एन मतलब नेचुरल, डब्ल्यू मतलब होल, जेड मतलब इंटीजर, फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मतलब क्यू, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ही रहता है ना जो पी बाई क्यू के फॉर्म में बता सकते हैं अपन, उसमें निगेटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों आ गए। और क्यू डैश या फिर एस, इसका मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। ये नोटेशन पता रहना चाहिए, नहीं तो तुमको सब आता होगा पर तुमको यही पता नहीं कि इर्रेशनल को एस भी लिखते, तुम कंफ्यूज हो गए, अरे यार कौन सा नंबर बोल रहा। तो उत्ते से तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो क्या 4/3 बिलोंग्स टू फ्रैक्शन है? क्यू, रैशनल नंबर पी बाई क्यू, क्या 4/3 एक फ्रैक्शन है? हाउ? तो ये ट्रू है। और -2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग टू कट करा ना उन्होंने, तो -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, सही बात है क्या? सही बात है। ये दोनों ट्रू वाक्य हैं। ठीक है। अच्छा, पाए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, फॉल्स। अच्छा, 22/7 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ट्रू। 22/7 तो फ्रैक्शन है ना। बरोबर, बात समझ आ रही? कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। साथ में ही शक्य तो लिखते रहना ज्यादा से ज्यादा, सेटिंग लगा के रखना। हर चैप्टर का एक आधा पेज भरेगा तुम्हारा, एक आध दो पेज भरते रहेंगे। अब एक झटपट में तुमको चीज पढ़ा देता हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहता है, ये उड़ा दूं? मान लो बच्चों, मेरे पास एक सेट है, 1 2 3 4 5, और मेरे पास में एक दूसरा सेट है, 5 6 और 7। एक सेट ए है और दूसरा वाला सेट बी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल कॉमन को लेना। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है उल्टा यू, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन टू बोथ, दोनों में चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो ऐसा कौन है जो दोनों में है? कौन है? 5, केवल 5, उसको भी वो वाले ब्रैकेट वगैरह दे के लिखा। इंटरसेक्शन का मतलब समझा क्या सबको? और यूनियन मतलब यू, यूनियन मतलब यू, यूनियन मतलब सबको मिला दो, ए को भी मिला दो, बी को भी मिला दो। तो इसका यूनियन क्या होगा? रिपीट होता है क्या एलिमेंट? जो फाइ और फाइ आता है ना, जब हम उसको मर्ज कर देते हैं तो डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, एक ही बार लिख। ठीक है, डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। सब बच्चों में ध्यान में रखने। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, ये ए यूनियन बी हो गया, और ए इंटरसेक्शन भी हो गया। मान लो अब मैं एकदम ऊपर अगर तुमको दो सेट दिखाऊं, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 5 6 7, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता है, उसको जीरो लिखो, या तो ऐसे 5 लिखो। ठीक है, या तो फिर बस ऐसे ब्रैकेट देखिए, एक डॉट दे दो, कुछ नहीं है करके। अरे, पहले हटे। ठीक है, उसको ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो उसको खाली ऐसे 5 लिख दो, PHI 5, पता है ना, ऐसे लिख दो। ठीक है, डन।
उसके बाद में इन दोनों का यूनियन करेंगे अगर, ए यूनियन बी, तो सबको दिखता है 1 2 3 4 5 6 7 आने वाला है। तो मैं एक चीज पढ़ाता हूँ तुमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको ऐसे ब्रैकेट लगाना और एन लगा देना, कितने जन है ए यूनियन बी में, कितने जन है, 7 जन है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है। नीचे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, ए में 5 जन थे, बी में 3 जन थे, ए यूनियन बी में कितने थे, 5 और 3, 7, 8 नहीं 7, क्योंकि रिपीट नहीं करने का। समझा क्या? ठीक है। कोई लिखना चाहता है कुछ तो लिखे। यूनियन करना मतलब मर्ज कर देना, क्लब कर देना एक साथ में। एवढा हो क्या? अभी एक वाक्य लिखता हूँ, तुमको समझ आता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ए के अंदर मान लो कितने जन है, ये 4 जन, और बी के अंदर है 3 जन, इसमें 4 जन है, इसमें 3 जन है। ए यूनियन बी जब होगा, 4 को डबल तो लिखेंगे नहीं, तो ए यूनियन बी में कितने रहेंगे, 6 जन। यानी ए में और बी में अकेले अकेले में जितने जन है, 7 जन है मिलके, वो ज्यादा या इक्वल होते हैं उनके दोनों के यूनियन में कितने रहेंगे उससे। समझ आ रही क्या बात? ये एक वाक्य लिखा है, ये वाक्य भूलना मत कभी आगे। जोड़ा दो। बच्चों अभी एक ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है। इसमें 2 सेट है, ठीक है। ये इधर वाला सेट नंबर है, उधर वाला सेट नंबर भी, इसमें 1 2 3 4 5 6, बी वाले में 5 6 7 8 9 10। तो इस यूनिवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स कितने हैं, 10 जन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने, ए में कितने हैं, 6 जन। बी में कितने हैं? और मुझे बताना, अगर मैं ए और बी दोनों को मिला दूं, तो चलो ये भी छोड़ो, मान लो इधर तक तो 10 हुए, फिर इधर है 11 12 13 और 14, तो ए यूनियन बी के अंदर कितने जन है बेटा, 10 जन। ए और बी जो है इन दोनों को मिला दो, मतलब पूरा का पूरा ले लो, पूरा का पूरा, तो मिलके कितने जन है इनमें, 10 जन है। अच्छा अभी सिर्फ ध्यान से सुनना, एक चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को आता है। इसको बोलते हैं, ए के ऊपर डैश को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो, उसको बर्थडे पार्टी पे मत बुलाओ, उसको छोड़ के बाकी सबको बुलाओ। तो ए को छोड़ दो, सिर्फ ए को, बाकी पूरे ब्रह्मांड में न्योता जाना चाहिए, ठीक है, कि पप्पू आमदार बन गया, उसके बर्थडे पार्टी में आओ।
ए को छोड़ के कितने जने हो गुलाबी में? ध्यान से बताना, गलत मत बताना। पक्का 8 जन। 5 और 6 को तो नहीं गिन लिया ना? क्योंकि 5 और 6 तो ए में है ना। तो 5 और 6 को नहीं बोला ना, 5 6 एम्फोटेरिक थे। उधर भी इधर भी दोनों टीम में। उनको डिच मार दिया, फिर उनको लिया इसने। ए के अलावा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा, तो ए के अलावा 7 8 9 10 है। और 11 12 13 14 है। तो कितने जन है? 8 जन है। और बी के अलावा कितने जन है? 8 जन है। बात समझ आ रही है ना तुमको? 8 जन है। नक्की। अगर मैं ए सेट लिखूं, ए सेट, तो वो रहेगा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूं, तो वो रहेगा 7 8 9 10 11 12 13 14। बरोबर। अब एक चीज बताता हूँ तुमको। एक काका होके गए काफी पहले। उनका नाम था डिमॉर्गन। उन्होंने सेट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो नियम बताए। उन्होंने कहा कि दो सेट है अगर ए और बी, अगर उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तुम ले लो, दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसका यूनियन करो, यूनियन। ए को छोड़ के और बी को छोड़ के सब जन, ए के बाहर वाले सब जन और बी के बाहर वाले सब जन, मैं यूनियन ले लो। ए के बाहर कौन कौन है भाई? ए के बाहर कौन कौन है? सिर्फ ए के बाहर। सिर्फ ए के बाहर। 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना ए कॉम्प्लीमेंट है ना? है ना? और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बी के बाहर? 1 2 3 4, 11 12 13 14। तो काका ने बोला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू होती है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कौन है? ए और बी में कॉमन कॉमन कौन है? कॉमन कॉमन 5 6, 5 6। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 5 6 को छोड़ दो, बाकी सबको बर्थडे पार्टी पे बुला। तुम लोग ध्यान से वापस मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वापस बताओ, देखो ध्यान से सुनना भी। मैंने बोला कि ए सेट ये है, डार्क काला काला सर्कल। मैंने बोला बी सेट ये है, डार्क नीला नीला सर्कल। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के अंदर जो आ रहा है उनको छोड़ दो, उनके अलावा सब ले लो। तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 भी ए के अंदर आते हैं, काले सर्कल के अंदर, उनको छोड़ दो। तो बाकी सब 7 8 9 10 11 12 13 14 लिखा। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नीले सर्कल के अंदर जाता है, उसको छोड़ दो, बाकी सब ले लो। 1 2 3 4 11 12 13 14 लिखा। यूनियन येलो कलर ऊपर, सबसे ऊपर चले जाओ। यूनियन का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के अलावा जो भी है और बी के अलावा जो भी है उनका यूनियन कर लो, उनको ज्वाइन कर लो। किनको किनको ज्वाइन कर लो? ये गुलाबी अंडरलाइन और गुलाबी अंडरलाइन को ज्वाइन कर दो। तो अगर तुम ज्वाइन कर भी दोगे तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 तो आ जाएगा। 7 8 9 10 आ जाएगा। और 11 12 13 14, 11 12 13 14 डबल डबल आ रहा है तो उसको एक ही बार लोगे। लेकिन फिर भी कौन नहीं आया? 5 और 6 नहीं आया। 5 और 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ए और बी दोनों में कॉमन था। वो ए और बी दोनों में कॉमन था। तुमने बोलते टाइम, अपने शादी का इनविटेशन देते टाइम तुमने बोला वो ए के जितने भी दोस्त है ना, ए वाले जो भी है वो फैमिली का कोई नहीं आएगा, और बी वाला जो है वो भी कोई नहीं आएगा। तो ऐसे लोग जो ए की भी फैमिली और बी की फैमिली में दोनों में आते हैं, ए की फैमिली का आते हैं, बी की फैमिली की मौसी हो, वो भी तो नहीं चाहेगा ना। समझ रहा है कि तुमने बोला ए के फैमिली का कॉम्प्लीमेंट, ए के परिवार से कोई नहीं आना चाहिए फंक्शन में, और बी के भी परिवार से नहीं आना चाहिए। उन दोनों के परिवार को छोड़ के बाकी जितने हैं यूनियन, सबको बुला लो। तो उन दोनों की फैमिली में कॉमन जो आता है, ए की फैमिली में जो नहीं आता वो बी की फैमिली में तो आता है। इधर 7 8 9 10 नॉट 5 6, कॉमन वाला नहीं। ए की फैमिली में ए में नहीं जो आता वो जरूरी थोड़ी बी में। ए के फैमिली में जो नहीं आता उसमें बहुत सारे ऐसे जन है जो बी के फैमिली में आते हैं। और बी में जो नहीं आते ऐसे बहुत जन है जो ए में आते हैं। तो वो लोग 1 2 3 4 और 7 8 9 10 तो ले लिए। लेकिन जो दोनों में ही कॉमन थे 5 और 6 वो छूट गए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला नियम समझ आया क्या तुमको ये? फर्स्ट रूल। और ऐसे ही एक सेकेंड रूल उन्होंने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ही चल रहा है साहब, दो ही नियम बोले उन्होंने।
ये समझने के लिए शायद तुम्हें थोड़ा समय लगे, तो मैं इसका ड्राइंग वगैरह भी बना के दिखाता हूँ, तुमको समझाता हूँ। तुमको कुछ लिखना है तो लिखो। ये नीचे वाला भी अगर ड्राइंग निकालना है, एग्जाम्पल वगैरह लिखना है कुछ, तो लिखो। फटाफट लिखो एकदम। हो गया। ये उड़ा दो बच्चों। ऊपर का सब लिख लिया, सारा हो गया। कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो, लिखो। गर्ल्स, तुमको पीछे लाइट लगाना है क्या? अथर्वदार लोगे मितांशु, उठा। ईशान, अलग पांडे का कब करना? पूरा सब खत्म। सेंटर ऑफ मास तक। हम्म। वो सेंटर ऑफ मास तक, और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, क्वांटम नंबर्स, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेरे को आज बस मैसेज करो, रात में भेजता हूँ। नहीं तो रात में छोड़ते टाइम 10 मिनट रुक के सब भिजवा के ले लो। उड़ो। अभी मैं तुम बच्चों को ना ये दो रूल का एक बारी में करो। ये दो नियमों का मैं तुमको डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन बताता। ठीक है, देखो। आ, बच्चों, मेरे पास में ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर मैं इस रीजन को शेड करूं, कॉमन रीजन को, तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन भी हो गया। समझ आया सबको? पहला फोटो वाला। बच्चों, मेरे पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है। अगर मैं इन दोनों को शेड करूं, और इनमें जो कॉमन है, देखो मैंने एक ही बार लिया, उसको ऐसे डबल डबल डार्क शेडिंग तो नहीं कर दी ना। एक ही बार लिया, डार्क शेडिंग हटा देता हूँ मैं। तो ये क्या दर्शाता है? ए यूनियन बी, बराबर।
बच्चों मेरे पास में दो सेट है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो ए को ना बुलाकर बाकी पूरी ब्रह्मांड को बुला हुआ अगर मैं मेरे बर्थडे पे, बस ए को नहीं, अरे एक, बस ए को नहीं, बाकी पूरा ब्रह्मांड को उठा के बुला लूं मैं मेरे बर्थडे पे, तो ये क्या हो गया? किस चीज का फोटो है ये ए कॉम्प्लीमेंट का फोटो है, ए को छोड़ के सब। ठीक है, ए को अकेला कर दो। ये बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाता बैठ रहा। ठीक है, अभी ध्यान से देखना सब जन, और तुम लोग मेरे को सही से बताना क्या फोटो बनाया है मैंने। मैंने क्या बी किसको बाइकआउट किया? मैंने ए यूनियन बी, मुल्ला मुल्ली दोनों को बॉयकॉट कर दिया। समझ रहा है ना? मुल्ला मुल्ली साथ में रहते हैं, मैंने दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। समझ रहा है क्या नक्की? फोर्थ। अगला वाला देखते हैं अपन। ए और बी। अरे मजे नहीं आए इसमें ना। देखो सबको मैंने डार्क ग्रीन शेडिंग की, कौन से इलाके को छोड़ के? ये बीच वाले इलाके को छोड़ के, वो थोड़ा गलती से चले गया होता। समझ रहा है ना? तो मैंने अभी किसको बॉयकॉट किया? मुल्ला मुल्ली में जो कॉमन है, कॉमन है मतलब उनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यूनियन नहीं। उनका जो इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट ए इंटरसेक्शन भी, उसको बॉयकॉट। समझ रहा? उसको बॉयकॉट, उसका कॉम्प्लीमेंट, पहले उसका कॉमन, फिर बॉयकॉट, फिफ्थ। समझ आ रहा है ना? अब समझो मेरे पास में एक सेट ए है, एक सेट बी है। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, जिस प्रकार से मैं ड्रॉ करूंगा उस प्रकार को देखना। एक सेट मेरे पास ए था बच्चों, दूसरा सेट मेरे पास बी था। मैंने पहले स्ट्रिक्ट हुक्म दिया था कि ए बिल्कुल बर्थडे पार्टी पे नहीं आना चाहिए। तो जैसे सूरज के किरण निकालते हैं अपन, वैसे मैंने ए से, देखो ए से किरण निकाल दिए इतने सारे। दिख रहा है? ए के बाहर है, सब कुछ ए के बाहर है, ए के अंदर कुछ नहीं। फिर मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि बी के बाहर रहना चाहिए सब कुछ। बी से किरण निकाल रहा हूं मैं, बी से, मैं बी से किरण निकाल रहा हूँ। तो जो ए का खाली खाली काला काला हिस्सा पहले खाली बचा था, उधर देखो अभी कितनी ग्रीन ग्रीन डंडियां जा रही है। अभी कौन जिंदा, अभी किसको मैंने छुआ नहीं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही 5 नंबर का ही निकाला ना मैंने। लेकिन किस प्रकार से निकाला मैंने, पहले किसको बायकॉट किया? पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, और फिर क्या निकाला? बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का यूज यूनियन कर दिया मैंने। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ दिख रहा है कि तुमको 5 और 6 इक्वल है? समझ आ रहा है कि तुम? तो डिमॉर्गन का दो लॉ बोले। देखो बोलने में ही कितना मजा आता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का छोटा छोटा कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अपन वो आइडेंटिटी नहीं रहती, एक आइडेंटिटी में रहता है होल क्यूब, और एक आइडेंटिटी में रहता है क्यूब क्यूब। सबसे छोटे रूम में जब तू जाएगा दरवाजे के पास बालकनी के, तो इस साइड पे दो बटन है। वो दोनों में से, वो दोनों में से जो तेरे पास में रहेगा, मेरे इस साइड में, अपने रूम के साइड में जो रहेगा, वो एक ही ऑन कर। हाँ इधर ध्यान दो, ये जैसे होल क्यूब और क्यूब क्यूब, तो इधर देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ठीक है, देखो इधर दोनों को अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आया, तो उधर एक ही बार कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। इधर यूनियन आया यूनियन, तो उधर इंटरसेक्शन आने वाला है, ए और बी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ऐसे दो नियम है, और ये इस प्रकार का, ये समझा ना इंटरसेक्शन? पहला फोटो सबको समझ आया ना? इंटरसेक्शन, यूनियन,
और अगर मैं ये ड्राइंग निकल के पूरा शेड कर दूं अंदर, तो फिर यूनिवर्सल सेट, पूरा ब्रह्मांड सब शामिल, धरती शामिल, मंगल ग्रह शामिल, और बाकी का पूरा वैक्यूम भी शामिल। समझा? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। दोनों ड्राइंग में फर्क है। इधर बस रेरे वाली शेडिंग करी थी, उधर सूरज से रोशनी निकाली थी। हो गया? सबने ड्राइंग निकाल ली? करो करो। पीछे गर्ल्स हो गया क्या लिख के?
10वीं वालों, मैं तुमको, हाँ, ठीक है, जाते टाइम बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ, भेजता हूँ तुमको नारायणा सीओ के लिए। 7 को ही चाहिए। ये हाँ, दीदी लोग, ये एक मैं बस नेक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, सबसेट। बहुतों को पता है, एक बार पढ़ाना फॉर्मेलिटी है। एक बार मैंने तुमको पार्टीशन पढ़ाए थे ना। देखो, ये एक मान लो सेट है। अब मुझे इसके सबसेट जानने हैं, तो इसके सबसेट कौन होते हैं? इसके बच्चे। इसका बच्चा ये हो सकता है, इसका बच्चा ये हो सकता है, इसका बच्चा ये हो सकता है, इसका बच्चा ये हो सकता है। बाप में 4 गुण थे। बाप तंबाकू खाता था, दारू पीता था, टॉलीवुड के पिक्चर देखता था, और बीड़ी फूकता था। लिया क्या पहले? नहीं, समझ, बीड़ी फूकता था। तो बच्चा एक तो गाय छप खाने वाला निकलेगा, नहीं तो दारू पीने के लिए निकलेगा, नहीं तो साउथ इंडिया की पिक्चर देखने वाला निकलेगा, नहीं तो अ, बीड़ी फूकने वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा गाय छाप दारू वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा गाय छाप पिक्चर वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा गाय छाप बीड़ी वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा दारू पिक्चर वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा दारू बीड़ी वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा पिक्चर बीड़ी वाला निकलेगा। बात समझ आ रही है तुमको? एक बाप के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बच्चों के? और कुछ रहेगा क्या? हाँ, रहेगा ना भाई। एक तो बच्चा गाय छाप दारू पिक्चर वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा गाय छाप दारू और बीड़ी वाला निकलेगा। नहीं तो बच्चा दारू पिक्चर बीड़ी वाला निकलेगा। और कोई कॉम्बिनेशन? 1 3 4। हाँ। नहीं तो बच्चा गाय छाप पिक्चर बीड़ी वाला निकलेगा। और कुछ? और नहीं तो बच्चा एग्जैक्ट बाप की कॉपी निकलेगा, तभी बाप बोलेंगे ये मेरी औलाद है। तो कितने जने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया ना। हाँ। एक तो बाप की औलाद अबॉर्ट हो गई, आते आते माँ ने अबॉर्शन कर दिया। ठीक है, म्हणजे कुछ भी नहीं। म्हणजे एकदम वो आपला हिरण्यकश्यपु के घर पे भक्त प्रहलाद जन्म गया। बाप का एक भी गुण नहीं। एक भी नहीं। डायरेक्ट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। तो औलाद तो है उसकी, है ना? बाप कितना नहीं चाहे, पर औलाद तो है उसकी। जीन्स तो है उसके, पर गुण नहीं है उसके। बाप गाय चाप, बेटा नहीं। बाप दारू, बेटा नहीं। बाप बीड़ी, बेटा नहीं। बाप पिक्चर, बेटा नहीं। समझ रहे तुमको? तो बेटा तो है वो, लेकिन वो गुण नहीं लेके जन्मा। तो कितने बच्चे हो गए? 16। इधर बच्चों, मेरे को बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, कितने थे, कितने जन थे ए सेट में? 4 जन थे। 4 16 का क्या रिश्ता है स्क्वायर का? अच्छा, एक जस्ट एक तुम्हारा क्लैरिफाई करने के लिए, एक दूसरा सेट देखते हैं बी। उसमें है 1 और 2। तो इसका मतलब ये सिर्फ बीड़ी और गाय चप्पल है। तो एक तो इसका बच्चा बीड़ी पीने वाला निकलेगा, नहीं तो गाय चप्पल निकलेगा, नहीं तो बीड़ी गाय चप्पल निकलेगा। नहीं तो खाली खाली ढक्कन निकलेगा, बिल्कुल वो गुण लेके नहीं जन्मेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2। और इधर क्या हो रहा, कितने सबसेट, कितने उसके सबसेट? 4 है, 4। ऐसा लगता कि स्क्वायर हो रहा है। अब हाँ, अब ये देखो, 4 का ऐसा लग रहा है ना, 16, जिसमें 2 ही थे, 1 और 2। 2 का क्या हो रहा, 4, ऐसा लग रहा है स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के विपरीत जाके एक फाइनल एग्जांपल, एक सेट एक्स है, 1 2 3। क्या क्या बच्चे हो सकते हैं? एक तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3।
अंदर थ्री है तो थ्री का स्क्वायर नाइन अपन पकड़ते हैं ना, नाइन नाइन होना चाहिए ना आइडियली, पर देखते हैं। एक तो वन टू, नहीं तो वन थ्री, नहीं तो टू थ्री, नहीं तो वन टू थ्री, नहीं तो एक भी गुण लेके नहीं जन, औलाद बिन गुण वाली। कितने जन हो रहे हैं? आठ जन हो रहे हैं। तीन है। तो अब अपने को एक पैटर्न ढूंढना है कि भाई दो का चार हो रहा, तीन का आठ हो रहा, चार का सोलह हो रहा, पांच का कितना होगा? बत्तीस। छह का कितना होगा? 64। दिख रहा है टू के पावर से। तो अगर किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट रहेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे, सबसेट है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसके अंदर कितने जने, दो जने, तो उसके सबसेट चार बनेंगे, दो का स्क्वायर, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, दो की पावर पांच, दो की पावर छह। समझ रहा क्या? नक्की कुछ अगर तुम लिखना चाहते हो पूरे बोर्ड पे से तो लिख सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है। तो अगर ये तुम लिखना चाहते हो ये वाला लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट। समझा? यूनिवर्सल सेट है। तुम्हारा, मान लो 11वीं 12वीं में जाके तुम्हारी कोई शीट हो गई, या तुम्हारा शीटा हो गया, ठीक है, मान लो, और तुम उसको दुनिया भर की चीजें ला के दे रहे हो, पर वो बोल रही नहीं चाहिए, दूसरी लाख दी नहीं चाहिए, बेंच ला के दी नहीं चाहिए, घोड़ा लाख दिया नहीं चाहिए, मरे वाला घोड़ा लाख दिया नहीं चाहिए, सांप की आतड़े ला के दी नहीं चाहिए, बोले दुनिया की कौन सी चीज नहीं चाहिए, तुम बोले क्या दुनिया के बाहर का लोग है, बोले हाँ दुनिया के बाहर ला के दे। दुनिया के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं, हाय, हाय ला के दो उसको। समझ रहा है? यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा जो यूनिवर्स के परे है। ठीक है। तो ये इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने का, ये स्टेटमेंट्स का। मुझे बताओ, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर ले लो तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल बन जाएगा। धरती और धरती के बाहर का मिलके धरती पूर्ण ब्रह्मांड बन गया, सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के बाहर का ब्रह्मांड बन गया। समझ रहा है ना? ठीक है। तो ये डब्बा नंबर वन, डब्बा नंबर टू, डब्बा नंबर थ्री, ये चीजें समझ आनी चाहिए। उड़ा दूं? उड़ा दूं? ठीक है। लिखना है क्या? ये वेन डायग्राम समझेंगे ना तुमको। देखो सेट ए को देखो और बी को देखो नीचे वाले फोटो में, अंडा ऑमलेट में, नीचे वाले फोटो देखो, ए और बी को। बी बच्चा है ना ए का, बी के पास ऐसा क्या है जो ए के पास नहीं है? बी के पास ऐसा क्या है जो ए के पास नहीं? कुछ भी नहीं, फाइ, फाइ भी है ए के पास। समझ रहा है क्या? उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ए के पास ऐसा क्या है जो बी के पास नहीं? है ना, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 3 और 13। और ए कौन है? ए, 1 3 9 11 13। ए में सब आता है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 3 13, 3 13। आंसर है 3 13। समझ रहा है क्या? ए के पास ऐसी चीजें है जो बी के पास नहीं, लेकिन बी के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो ए के पास नहीं। भला, ये देखो ये भलती चीज ऐसी लिखी वाली, गणित में लिखी वाली चीजें समझती है क्या? ए और बी में जो कॉमन है वो बी और ए में कॉमन है। अगर ए और बी का कॉमन हिज बी है तो बी ए का बच्चा है।
अगर ए और बी में जो कॉमन है, समझा? ए में एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इन दोनों का कॉमन इज बी है। मतलब बी बी तो बी में आता है, ए के अंदर भी पूरा बी आ जाता है, ऐसा। समझ रहा क्या? तो बी ए का बच्चा है ना। समझ रहा है क्या? नक्की ये वाला वाक्य समझ रहा है? अच्छा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट ए में, और ए में नहीं, में अगर कुछ कॉमन ढूंढने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? धरती, मतलब जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक की धरती, और वैक्यूम में कुछ कॉमन ढूंढने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। अब उस पे इज्जत पे मत चल जाना एकदम कि कार्बन एटम मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा, तो एकदम ऐसे ज्यादा मत सोचना। ठीक है? बर फिर ये वाला देखो, सेकंड वाला देखो। इफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए बोल रहा है बी में तेरा हूँ, तो इन दोनों का कॉमन लेने पे क्या आएगा? ए। है ना? ये बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है। ए बोल रहा है कि तू माँ बाप, किसको? बी को। तो अगर इन दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? बाप और बेटे में क्या चीजें सेम रहेंगी? जो बेटे में, क्योंकि बाप में जो है वो सब बेटे में तो है। समझ रहा? बीप और बाप। ए इधर छोटा सा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ बच्चा ऑफ बी। तो अगर ए का और बी का कॉमन लेंगे, ए में और बी में कॉमन जो है उसको शेड करो, तो एच आया ना। दोनों में जो कॉमन है वो एच आया ना। समझा ना? उड़ाऊ। लिखना है कुछ? सब लिखना है क्या? देख, कोई अगर तुमको कोई एक रूल भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा तुमको। लिखना है तो लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ए और बी में जो कॉमन है वो बच्चा है ए का। नहीं नहीं। हाँ, ए और बी में जो कॉमन आता है वो ए में तो आता है ना, और ए और बी में जो कॉमन है वो बी में आता है ना, तभी तो कॉमन है। सात प्रॉपर्टीज लिखने के बाद एक बार उसको देख लो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे पूछो। इसको इज अ सबसेट ऑफ। बच्चा, ए इज अ बच्चा ऑफ बी, एक्स इज अ बच्चा ऑफ वाई, और एक्स ये मतलब एक्स बिलोंग्स टू वाई।
तुम्हारे स्कूल में है क्या कोई टीचर जो बोलता है बच्चा, आवाज मत कर बच्चा? हम्म। विनीता पांडे को बोलती है क्या? हो गया, उड़ा दूं? हाँ, इतना एक क्वेश्चन करो। सब जन है ना, अपनी नोटबुक में ये ड्राइंग निकालो। सब बच्चे अपनी नोटबुक में ये ड्राइंग निकालो, जल्दी निकालो। एक टच रेक्टेंगल है और वो रेक्टेंगल में 12 11 9 भी दिखाना नीचे। फटकर निकालो। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में ये ड्राइंग निकालो। वेलकम बच्चा। जल्दी लिखो। हो गया ये लिख के? नहीं, और कुछ नहीं, रेक्टेंगल है बस। बना है कितना? अरे ये बनाने में क्या प्रोट्रैक्टर क्या क्या निकल रहे, तुम हाथ से बनाओ ना गोला गोला। लड़कियां लगे पेंसिल निकल रही, पट्टे निकल रहे क्या? बॉयज को सर्कल नहीं आ रहा, बॉयज ऐसे 2 ट्रायंगल बना देते। उस पे हो जाता उनका 8 10, 11 12 9। बॉयज का सर्कल ही चामी बार रहता। हो गया कि बना लिया सबने? फोटो बनाया ना? अभी ये ढूंढ के बताओ 1 से 9। चल ढूंढो सब। ये 1 से 9 ढूंढ के बताओ सब लोग। अच्छे से लिखो, यू मतलब इज इक्वल टू। यू को ऐसे करके लिखो, उसमें कौन कौन है। कॉमा 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 करके लिखो यू। ए कौन है, बी कौन है, ए यूनियन बी कौन है, सब लिखना चालू करो। एक तो क्वेश्चन छोड़ा के बताओ। अपना अपना करो, इसमें क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, इतना इजी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी और सेट।
हम्म। सबका हो गया। मल्टीपल ऑफ टू, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ टू, फर्स्ट फाइव नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ टू। क्यों लिखना है इतना है, साथ साथ लिखो ना। तो जो मतलब वो, अरे वो जब सेट चैप्टर निर्माण हो रहा था ना ये, तो शुरू में जो लोग लिखते थे उनके नोट्स में वो इंग्लिश में लिखा करते थे। धीरे धीरे कॉमन सिस्टम आया और फिर धीरे धीरे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ब्ला 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 वो आया। कौन सा है वो, रॉस बिल्डर फॉर्म कुछ तो है ना वो, सेट बिल्डर फॉर्म, वो लास्ट में वो सबसे लेटेस्ट है पूरे सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना। पर चलो फिलहाल के लिए बच्चों, सब लोग यूनिवर्सल सेट लिख पाए क्या? यूनिवर्सल सेट में तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना लिखा। यू में, ए में सब बच्चे 2 4 6 8 10। बी में सब बच्चे 1 3 5 7 8 10। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। 9 नहीं बस। और ए कॉमन बी, ए इंटरसेक्शन बी में 8 10। बस 8 10 था यहाँ पे। ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के, तो 1 3 5 7 9 11 12। और बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के 2 4 6 9 11 12। ए और बी में कॉमन आता है ना 8 और 10, तो वो बी में आता है ना। 8 और 10 अगर दोनों में कॉमन है तो बी के अंदर तो आता है ना। तो उसको भी नहीं लेने का फिर। बी के कॉम्प्लीमेंट में उसको भी नहीं लेना, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को सब छोड़ के। ए यूनियन बी, इमेजिन करो ए और बी को कलर मार दिया, का कॉम्प्लीमेंट के बाहर का, ए और बी दोनों के बाहर का, 9 11 12। समझा? और ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, बाहर की पूरी दुनिया। तो 2 4 6 1 3 5 7 9 11 12। समझ आ रहा है क्या? आंसर लिखे हुए हैं, कोई कुछ करना चाहता है, लिखना चाहता है, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ सकता है। आलस मत करना पूछने में। चलो आगे चलो। चलो अभी आगे चलते हैं अपन, ये सबका हो गया। ये एक भली आइडेंटिटी है, लिख लो। लिख लो लिख लो, फिर समझाता हूँ।
नारायण सर सगळ्यांचेच होतील वाटतं. सध्या तर मला काही सांगितलेलं नाही त्यांनी. तुमच्या हे मार्क्स आणि इंटरव्ह्यू वरून फीस ठरेल. आणि मग आपले कॉन्टॅक्ट आहे म्हणून मी विचारून घेत असतो की याला कमर्शियल बॅच देणार आहात तुम्ही, म्हणजे मुलुंडच्या सेंटरला अंधेरी वेस्टला पाठवणार आहात, की सीओ सेंटर देत आहे अंधेरी ईस्ट नाही तर नेरूळ. तर ते मला सांगून देते की सीओ सेंटर आहे की ते कमर्शियल कमर्शियल असतं तर फीस असते म्हणून देते 4 लाख अशी तशी 2,35,000 वर्षाची. मग तिथं डायरेक्ट गेम झालं. आणि जर सीओ सेंटर मिळालं तर 20,000 30,000 झालं 2 वर्षाचं. इंटरव्ह्यू माझा प्रयत्न चालू आहे मी डिले करावा, पण त्यांच्याकडून शक्य अजून रिस्पॉन्स आलेला नाही. मी दोनदा मेसेज केला, सर डिले होगा क्या, सर डिले होगा का. त्यांच्या अगोदर फक्त मेसेज इतका आलाय, सर सोमानी सर युअर स्टुडंट्स इंटरव्ह्यू शेड्यूल्ड ऑन 7 डिसेंबर. त्यांना काहीच चालत नाही, कारण सगळ्या कोचिंगची ती डेडलाईन आहे. अय पोर्टल सबने लिखा के, अब देखो एक इजी सी चीज। एक बार की बात है ए था, दूसरी बार की बात है बी था। ए में 1 2 3 रहता था, सिर्फ ए में। सिर्फ बी में 6 7 8 रहता था। और इन दोनों में कॉमन 4 और 5 रहता था। विरंश, इधर देखने। अगर अपन ए और बी का यूनियन करेंगे बच्चों, देखो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ए में कितने जन है, ए में कितने जन? मैंने जो पूछा सही से बता रहा, कितने जन है? 5 जन है ए के अंदर। मुझे बताओ बी में कितने जन है? 5 जन है। समझ में आ रहा है तुमको? दोनों में कॉमन कितने जन है? ए इंटरसेक्शन बी 2 जन है। और दोनों में मिला के कितने जन है? 8 जन है। तो अगर मैं ए को और बी को मिलाऊं 5 और 5 तो 8 बन रहा क्या? नहीं, 5 और 5 से तो 8 नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 4 5 4 5 को डबल ले लिया। पहले इधर वाले 5, हरे भाई 5, उसमें तुमने 5 जन गिने। और फिर कालू भाई 5, उसमें भी 4 5 को डबल गिना, है ना। ए में जब तुमने बोला 5 जन है, उसमें भी तुमने 4 और 5 को गिना। बी में तुमने बोला 5 जन है, तब भी तुमने 4 और 5 को गिना। तो दो दो बार गिने गया ना, वो दो दो बार। तो उन दोनों के एडिशन में तो वो एक बार तो गिना चाहिए। एक बार तो गिनना चाहिए। 4 और 5 को भी बर्थडे पार्टी को बोला है तो एक बार बोलना चाहिए। पर डबल डबल ये क्या होगा? डबल डबल के एक कारण ऐसे थोड़ी चलता। ठीक है, तो एक बार उनको धरना पड़ेगा -2। समझ रहा क्या? समझ रहा क्या? ठीक है, अगर कुछ लिखना चाहते हो ड्राइंग निकाल के कुछ 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 तुम्हारे ऊपर। तो वापस तुमको 3 महीने में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा था, क्या समझाया था। रिकॉर्डिंग लिखने की जीवा पे आ रहा, उससे अच्छा ही लिख लो थोड़ा सा। जस्ट उधर फटफट नजर मारने को रहता। कल मेरे को रात में मेरा पूरा ये याद आ रहा था, कोटा। मैं जब 10वीं के बाद जा रहा था गुरुकुल क्लासेस, सब भूल गया था मैं एकदम। सब वही चल रहा था सपने में रात में। पूरा 1.5 महीना गुरुकुल में कैसे पढ़ाई चल रही थी मेरा, फिर कोटा का शुरू का 3 महीना 4 महीना कैसे था। पूरा 5 6 महीने का वही लूप चल रहा था मेरे इसमें, सपने में पूरा जिया मैं वापस से। सुबह भी मैं, और इतना कितने दिनों बाद हुआ जो ऐसा सपना जो मैं भूल नहीं पाया। एक सुबह उठने के बाद डायरेक्ट क्या सपना था, अरे क्या था, ऐसा हो जाता। ये ऐसे याद रह गया मेरे को, सब सब मेमोरीज है वो, सपना नहीं था। सब याद आ गया पूरा। और गलतियां भी, सारी गलतियों को मैं खुद को ही देख रहा था रूम में पढ़ाई करते बैठा हुआ, और गलतियां कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन सीसीटीवी कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव। तो मैं किसी को गिल्ट है क्या, गिल्ट कोई एग्जाम का अभी तक का? इस ट्यूशन में इतने 2 3 4 साल से हो सब लोग, मेजोरिटी लोग। गिल्ट है? गिल्ट नहीं मन में तुमको?
गिल्ट है क्या चीजों का? फिर भी डबल करते हो। मेरा गिल्ट बढ़ते 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 गया, तो और फिर 18 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट के दिन ही था। मेरे को तो पता था कि मेरा नहीं होने वाला एडवांस। पर मैं घर वालों को कैसे बोलता मेरा नहीं हो रहा, तुम मत मान लो। रिजल्ट के दिन एकदम मुंह उतरे वाले थे उनके। मेरे को किसी ने डांटा नहीं, पर उनके बस मुंह उतरे वाले थे। और मम्मी से किसी का रहा नहीं जाता। अगर मैं तुम में से किसी के मम्मी को आके तुम्हारे बारे में सुबह कुछ कंप्लेन कर दूं, कॉल पे लगा के कुछ बोल दूं, और उसको बोलूं, उनको बोलूं मैं कि उसको स्कूल के आने के बाद मत बताना कि मेरा फोन आया था, तो मम्मी से रहा नहीं जाता। आने के बाद तुमको पकड़ेंगे। पापा को बोलूं तो पापा चुप रहेंगे। पापा नहीं बोलते, पापा मन में गिट के रखते हैं। लेडीज की आदत है। तो ऐसे ही मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बात की, उदास थे वो। पर पापा ने बोला होगा कि उसको कुछ मत बोला बेटी। पापा इधर थे, मैं मम्मी नानी नाना के पास में थे भीड़ में। तो पापा का जैसे ही फोन आया, तो पापा ने रिजल्ट देखा था, उन्होंने मम्मी को फोन किया। तो मम्मी ने लगेज बुलाया मेरे को। इधर आ, टेलीफोन पे बात करी थी, टेलीफोन पे। तो ये मैंने फिर मम्मी एकदम शांत हो गई, उदास और गुस्से में भी दिख रही थी कॉल पे मेरे पास। अच्छा, और मम्मी का आवाज एकदम उत्साह से शांत होने वाला आवाज रहता है ना, वो धीरे धीमा आवाज हो गया एकदम। ऐसे वाला सब याद आ रहा था कल मेरे को। वही एक ही गिल्ट था। बहुत बड़ा गिल्ट है वो, कभी अभी क्योर भी नहीं उसका। अब मैं गेट भी अगर निकाल दूं, यूपीएससी भी निकाल दूं, लेकिन जो चीज, अब तुम क्या करोगे अभी? दुनिया की 17 एग्जाम निकाल दो, लेकिन वो नहीं निकाली ना जिसके लिए तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और मतलब तुमने ही चुना था वो, खुद नहीं चुना था वो, फोर्स तो नहीं किया था किसी ने ये कर करके, तुम्हारा खुद का डिसीजन था वो। तो उसका गिल्ट बहुत बड़ा है, चाहे कितना भी तुम कुछ भी कर लो। वो क्योंकि कैसे बताओ, तुम लोगों ने भी मतलब तुम्हारा एक हाथ दो एग्जाम नहीं हुआ तो शायद, हाँ ठीक है, तुम्हारे घर वाले भी उदास हुए होंगे, लेकिन रिकवर हो जाते। लेकिन ये चीज ऐसी है कि मान लो होमी बाबा 2-4 साल बाद तुम सोचो शायद कि चल ठीक है नहीं भी हुआ तो, मतलब मेरा भी मेडल है तो इतना कौन सा मेरे को ध्यान रहता वो चीजें। ठीक है, हुआ ऐसा मेरा वीवीएम हुआ ऑफलाइन में 3 लेवल हुए, तो कौन सा ऐसे ध्यान रहता, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। वीवीएम फिर मेरा आगे मुंबई गया था मैं, उसके बाद नहीं हुआ तो मैं क्या रोता थोड़ी आज तक। लेकिन जेई ऐसी चीज है वो, जेई नीट या ये जो भी तुम ट्वेल्थ में जो दोगे, ट्वेल्थ में, और मानो ना मानो अभी तुम्हारा टेंथ में जो तुम करते हो वो बहुत डिसाइड करता है कि तुम्हारा ट्वेल्थ की एग्जाम कैसे जाएगी, अभी जो तुम करते हो। लेकिन हालांकि तुम जो ट्वेल्थ में जो दोगे, उससे तुमको फर्क दिखेंगे, फर्क वो मतलब तुम्हारी लाइफ ही अलग रहेगी। मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैंने अभी बर्थडे विश किया जस्ट, और उसका मैसेज है काय चालू है उसमें, मैंने डाला कहीं नहीं क्लासेस, वो स्टेटस देखते रहता है कभी कभी। फिर उसने डाला मेडिकल कोडर, फिर मैं पढ़ रहा था मेडिकल कोडर क्या रहता उसको। वो हॉस्पिटल में बिल बनाने को बैठता है, बड़े हॉस्पिटल में, सामने पेशेंट आते हुए इंश्योरेंस के क्लेम लेके आते हैं ना, कि 4.5 लाख का बिल हो गया कैंसर का, कीमोथेरेपी, तो हमारे इंश्योरेंस में 4 लाख कवर्ड है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ते बैठने के, कंपनी को साइन वगैरह करना, बार कोड स्कैन करना, वो सारी चीजें। अब पे नहीं पूछा मैंने, लेकिन शायद उसका होगा 20-25 हजार रुपये महीना, मैक्सिमम 25 हजार रुपये महीना। फिर अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था वो, उसको बोर्ड्स में भी मतलब चिट्टे तो कर ही दूंगी, पर बिना चिट्टे के भी वो बच्चा 90%, 92% ले लेता था। अच्छा दोस्त था वो एकदम, और स्पोर्ट्स में बहुत स्मार्ट था वो, हमारे स्कूल के डीएसओ के टीम में था, क्रिकेट में, कबड्डी के टीम में था। एकदम बाहर क्या था, हर्षद जादव के जैसे, किधर है हर्षद, एसएस था एकदम। प्रसाद आउटी, कभी उसका इंस्टा देखना था, मेरे मेरे इंस्टा पे उसका फोटो है, हम दोनों का, मैं टोपी में वो ही प्रसाद आउटी। और ये एक ट्रेजेक्टरी उसने, जेई के क्लास लगाए थे, फिर उसको समझे जेई नहीं हो रही, फिर उसने सीईटी क्लास लगाए, फिर वो सीट चाड़े में था 2 साल, फिर उसकी सीईटी भी नहीं हुई, फिर प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन लिया करने को, इंजीनियरिंग करी, कर्जे में बहुत पैसे गए। मतलब कॉलेज की फीस ही ऐसी रहती कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल में 6-7 लाख रुपए, उसके मम्मी पापा ने कॉलेज के लिए भरे, मेरे मम्मी पापा ने वही 6-7 लाख रुपए करीब कोटा में भरे, हॉस्टल के लिए, क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए। मैंने ट्वेल्थ में आउटकम नहीं दिया, तो मेरे को थोड़ा ट्वेल्थ के बाद रियलाइजेशन आ गया था कि भाई घर के सारे पैसे गए वाले, अब बैठो बच्चों, अब कॉलेज की उड़े मत मार।
एक सेमेस्टर भर दिया था उन्होंने, 1,80,000, 1,83,000 टू बी प्रिसाइज। फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने की, और ऐसे 8 सेमेस्टर रहते। तो 8 सेमेस्टर इंटू 2 लाख करो तो 16 लाख 17 लाख रुपए करीब कॉलेज के रहते हैं, 4 साल बीटेक। आईआईटी की भी रहती, इतनी फीस रहती। पर वो उसमें आईआईटी में नंबर लग जाए तो वो कवर्ड हो जाती है गवर्नमेंट से, तुमको तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं भरना पड़ता। सब सरकार खर्चा करती है, सारा हॉस्टल का खर्चा है वो सब सब सरकार का रहता है, तुमको तान नहीं रहता। सादा मतलब तुम मेडिकल कॉलेज को देखो, जो 5.5 साल अगर कोई लड़की लग जाए तो उसको खर्चा आता है 50,000, 5.5 साल का इंक्लूडिंग हॉस्टल, 3 टाइम का मेस, और 5.5 साल 6 साल का एमबीबीएस। 50,000 रुपए, मतलब साल का खर्चा अगर मैं बोलूँ तो 7,000 8,000 रुपए है। 8,000 रुपए साल का है करीब खर्चा। तो सरकार बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है। और एक वो सीटी नहीं निकाल पाया, दूसरा फेलियर में मेरे पे। पहला मैं एक्सेप्ट भी नहीं किया कि नहीं होऊंगा, घर पे बोल देता बीच में कि मेरे मॉड्यूल कोरे कोरे पड़ रहे, फिजिक्स छूट रहा, मैं ओलंपियाड के स्नातक लगे वाले हैं, हो नहीं रहा, पर कर रहा फिर भी, क्योंकि ईगो पे करने का है कर। और फिर वो चक्कर में जेई भी गया। एंड फिर तीसरी कैटेगरी जिनका हो गया इज्जत से, जो बच्चे बहुत पीछे थे, 9th 10th में बहुत पीछे थे, इतना पीछे कि 9th में होमी बाबा भी नहीं निकला, 10th में एनटीए से लेवल 1 भी नहीं निकला था, लेवल 1 भी नहीं। तो वो भी बच्चे आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस, मतलब ऑल इंडिया रैंक टॉप 1,000 में है, कोई टॉप 2,000 में है। बट फर्क थे पैरामीटर्स में कि वो उनके मम्मी के साथ रह रहे थे कोटा में। या तो वो कोटा में जल्दी में गए इनिशियल बैचेस में, और शफलिंग शुरू के 2 महीने 3 महीने काफी पढ़ रहे थे एज कम्पेयर टू दैट रेस्ट ऑफ द क्राउड, और स्टार बैच में चले गए। और वंस यू गेट इन स्टार तो फोकस आ जाता है, और फिर प्रेशर आ जाता है, फिर पीछे नहीं भी पढ़ रहे तुम, 3 महीना ढीला ढीला पढ़ रहे थे, फिर पढ़ना चालू करते हो तुम रोज के रोज, और मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। तो सर्टन कंडीशंस अफेक्ट, मतलब मैंने बोला ना कि 12th में लास्ट में जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम 10th में क्या कर रहे थे और 10th से 11th तुम्हारा ट्रांजिशन कितना स्मूथ है, अच्छे ढंग के जगह पे गए हो क्या, नॉलेजफुल जगह पे गए हो क्या, कि बस ब्रांड देख के चले गए एकदम, वो वाली चीज है ना। मतलब मान लो कोई म्यूजिक में भी, अगर किसी को म्यूजिक में करना है तो तुमने गूगल पे ढूंढा कि विच इज द बेस्ट म्यूजिक एकेडमी, तो मालूम पड़ा कि एक ऐसी एकेडमी है वो साल के 4 लाख रुपए लेती, लेकिन उधर साल में एक महीने में हर एक महीने में 1 2 दिन ए आर रहमान आता सिखाने को। बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, और बहुत हाई फाई घर के बच्चे हैं सारे उधर, एकदम बड़े बड़े। तुमने भी फोर्स किया अपने घर वालों को कि मेरे को करना है उधर से करना है, गए, और मालूम पड़ा कि बड़े बाप के बेटे, तो जो इधर बच्चे आ रहे वो सब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के और म्यूजिक डायरेक्टर्स के बच्चे हैं, जिनको आता कुछ नहीं, गाना भी नहीं आता, और उनका बाप कंपोजर है। बस टीम असाइन करता है, टीम मैनेज करता है, और वो बच्चों को भेज रहा था कि उनके बच्चे वो सीख के उसमें ही आ जाए, उसी फील्ड में आ जाए, सेम फील्ड में। आंटी आप हर बार कैसे आ जाते हैं यार, आपको कैसे मालूम रहता है और कुछ तो चालू हो गया, क्या है। उनका कुछ बाबा को हाथ दिखाओ क्या दिखाओ, मैं विश्वास भी नहीं इन चीजों में मेरा। खाओ ना, क्या करोगे। आज आज सुबह तो 2 घंटा में वही सोच रहा था, आंखें बंद करके मैं सूर्य भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि इस बार अब जीवन सुधारने का मौका है, अभी मैं सच सबसे ट्रैक में डालूंगा सब कुछ, फाइनली। मतलब जो भी कुछ करना था, जो छूट गया 6 साल 7 साल पिछले, 2000, मतलब शुरुआत तो तभी हुई थी जब मैं होमी बाबा लेवल 3, होमी बाबा मान लो लेवल 4 इंटरव्यू, वो लास्ट दिन थे जब तक मैं पढ़ रहा था। 10वीं में मैं नहीं पढ़ता था, मतलब सच बताऊँ तो 10वीं में मेरे को ऑलरेडी सब आता था। और ईगो, बहुत बड़ा शत्रु ईगो, जब माथे में चढ़ जाता है कुछ सोचता ही नहीं है। उसको उसको हटाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। अहम जो रहता है, अहंकार, मेरी पूरी 10वीं से उसने बर्बाद करी पूरा। मतलब 10वीं में मेरे सारे एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन मेरे को पर्सनली, मुझे खुद को मालूम है, सबको अपना अपना मालूम रहता है कि ग्राफ कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था। पहले अगर फर्स्ट एग्जाम मैंने कट ऑफ से इतने मार्क ऊपर क्लियर की, सेकंड एग्जाम कट ऑफ से इतने क्लियर की, थर्ड एग्जाम जस्ट कट ऑफ पे क्लियर की, चौथी तो एकदम कट ऑफ जितने मार्क पे क्लियर की, ऐसे मेरे ग्राफ गिरते जा रहा था। इतना है कि फर्क कि मेरे को ऐसा मेंटोर नहीं था कोई समझा के बिठा के बात करने वाला इन चीजों के बारे में। जैसे मैंने वो इंडस्ट्री देख ली, मैंने वो सब देख लिया।
पता नहीं हो, इसलिए तो मेरा मेरा तुम थोबड़ा नहीं देखते कि पिछले 10 दिन से कैसा है। मूड भी एकदम डाउन है, तुम आवाज भी करते तो मैं नहीं बोलता अब ज्यादा। वैसे वो चल रहा है अभी घर पे कुछ। घर वाले तो कुछ नहीं बोलते। वो लासुर के बच्चे देख देख के वो, मालूम नहीं, अभी मैं खुद 11th में था तो मैं कोचिंग पे एलन पे चिल्लाता था कि हर्ष को तुमने स्टार भेज दे दी और वो जल्दी आ गया करके, हमारी बनाओ सर, ऐसा नहीं। मोहित भार्गव सर के पास गया, सर मेरा फिजिक्स आप देखो। क्योंकि मेरे को, मतलब मैं 9वीं में इतना पढ़ा था कि मेरे को 9वीं के एंड पे मेरे को 11वीं के 6 चैप्टर आते थे फिजिक्स के, इतना आता था मेरे को। तो मैं गया, लो सर ने लिया भी। सर बोले भी कि बच्चा अच्छा है, मैं और श्रेयस पाटिल। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, लेकिन बेटा आप 4th फेज में हो, आपका सिलेबस बहुत पीछे है, स्टार में सिलेबस आगे गए वाला है 2nd फेज के स्टार में, मतलब जो 10 अप्रैल को जो बैच चालू हुई है, और आप बेटा 22 मई के बैच में है, और अभी 30 जून की तारीख है। आपके इसमें जो 30 जून में चल रहा है, अभी आपके इसमें जो 30 सितंबर को आएगा, वो अभी स्टार में चल रहा है 30 जून की तारीख में। तो सिलेबस और बहुत आगे गया है, आपको जो नहीं कर पा, शायद आप नहीं कर पाओगे। एक आध सब्जेक्ट फिजिक्स आप कर लोगे, लेकिन केम और मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो उधर बहुत मेरे को ऐसी खुन्नस थी कि ऐसा है वैसा है। लेकिन ये जो सिस्टम्स डिजाइन रहते हैं स्टार बैच के और ये सारे, दीज आर स्टैटिस्टिकली ना, ये मेरे जैसे एक बच्चे के लिए पूरा सिस्टम थोड़ी बदलेगा। उनको, एलन को हर साल 20,000 एडमिशन हो रहे हैं, उनको फिल्टर करना है फर्स्ट 2 पेपर में कि होशियार बच्चे कौन है। तीसरा पेपर बहुत हार्ड बनाना है, और देखना है कि होशियार के साथ में बहुत मेहनती बच्चे कौन है। बहुत मेहनती, क्योंकि वही मार्क में रहे ना, परसेंटेज उनका डगमगाया रहे। पहले फर्स्ट पेपर का टॉपर 95% था, सेकंड पेपर थोड़ा हार्ड हुआ, वही बच्चा था टॉपर, 85% था। थर्ड पेपर बहुत हार्ड किया, बहुत हार्ड, वो बच्चा 85 से 75 तक आया। बाकी बच्चा फर्स्ट पेपर में 80% पे था, सेकंड पेपर में 70 पे था, थर्ड पेपर बहुत हार्ड किया, 30% पे था। और ये बच्चा बस 85 का 75 डिप मारा। ऐसे बच्चों का एक ब्रैकेट बना के, एक लाइन एक्सेल शीट पे लाइन खींच के, इतने 9 बच्चे ले लो, इतने 8 बच्चे ले लो, स्टार बनती है। तो अब मेरे को 5 साल से मैं खुद टीचर हूँ और इतने नमूनों को मैं देखता हूँ, और वो सारी गलतियां, मेरी ही गलतियां मैं बार बार देखता हूँ मेरे जीवन में। एकदम वो फ्लैशबैक, हर बैच मेरे लिए मेरी फ्लैशबैक रहती है। मैं मेरे माँ को पलट के बोल रहा हूँ घर पे, मेरे बाप को बोल रहा हूँ, मतलब बाप को तो बोला नहीं, कभी वो हिम्मत नहीं दी। तो माँ को बहुत पलट के बोलता था, आंटी को बहुत। 9वीं 10वीं में तो, 7वीं 8वीं से, 7वीं 8वीं तो कर ही था मैं 7वीं 8वीं में। 9वीं में 6 महीने बोला नहीं तक दुकान पे डालने मेरे को। 10वीं में उद्दट रहता था, 11वीं 12वीं फिर रोना धोना आता था, फिजिक्स नहीं जम रहा, क्योंकि जो दिया होमवर्क वो जोड़ के 17 चीजों के पीछे भागता था मैं। कि ये बुक ला लेता हूँ, सेनगेज की मैकेनिक्स ला लेता हूँ, अनुराग मिश्रा का फिजिक्स ला लेता हूँ। हमारे बैच में एचसीवी नहीं करा रहे, ईरोडो ला लेता है, एचसीवी दे नहीं रहे, ईरोडो कर लेता हूँ। कुछ भी अटरम सटरम, वो चीजों के पीछे वही गलती। और फिर जहाँ नहीं रहा तो वहां पे चिल्ला रहा फोन पे, वो सारी और वही गलतियां मेरे को बार 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 दिखती। तो फिर मेरे को लगता है कि शायद मैंने, और ऐसे भी लगता है कि अभी लासुर में, मतलब एक ये साल, एक तो मेरे को वो भी हुआ कि मैं पिछले 6 महीने से जो देख रहा हूँ कि अब जैसे तुम्हारी 10वीं की बैच है, तुमको मैंने 6 महीने पहले मान लो एसआरजी में कुछ होमवर्क दिया था, वो मैंने काफी स्कूल के बैच के भी ग्रुप पे डाल दिया था। वो सेम होमवर्क मैंने 4 5 अदर बच्चों को भेजा था, जिनका मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखा है। और जब मैंने उनको भेजा था, मुझे उनके नाम भी नहीं पता थे। आज मैं 6 महीने बाद देखता हूँ कि उन बच्चों का वो सारा कंप्लीट है। इनफैक्ट उन्होंने वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था। मेरे को पीडीएफ भेजे नोट्स के, मैंने व्हाट्सएप कॉल पे उनको क्वेश्चन आंसर पूछे उनके, वो आ रहे थे उनको, मतलब उन्होंने वाकई में किया था, समझ के किया था, सिंसियरली किया था, नोट्स लिख के किया था। जैसे मैंने बोला था कि ईगो बाजू में रखना, ये मत सोचना कि खुद को बहुत आता है, शांत मन से सब करना, वैसे उन्होंने किया। और वो तुमसे भी बहुत आगे चले गए। तो फिर मेरे को धीरे धीरे, और वो रियलाइजेशन मेरे को पिछले साल तक आ गया था, पिछले साल की बैच जब गई, कि मेरे पे नहीं, ये हर्षित अगर चैतन्य में गया, भूमि अगर नारायण में गई, निधि न्याय अकेडमी इतनी स्कॉलरशिप ली, और भी, मतलब मेरे पे कुछ नहीं था ये वो बच्चों की मेहनत थी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने जो किया सब खुद से ही कर पाए, मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है, डेफिनेटली है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं नहीं होता तो वो होते ही नहीं, है ना, टू बी ब्लंट। लेकिन वो है क्योंकि उन्होंने किया, दोनों बातें। और फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि
इस साल 6-8 महीने में कि लासू में वैसे बच्चे नहीं है जो मन पेली चीजें, तो फिर मैं वेस्ट कर रहा हूँ अभी सारा पोटेंशियल, है ना। जो मेरे को 2-4 साल से 5 साल से जो कोचिंग के लोग बोल रहे हैं मेरे को, मतलब ये इस पे नहीं जा रहा मैं किधर हाई पैकेज पे, ब्लैंक चेक तो है ही। आज भी आया है मेरे को एक जन साकार से आया आज 5 लाख रुपए महीना, आज वापस कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनको मालूम है ये आने वाला है। तो हर चीज हर एक जन कोशिश कर रहा है अपने पास लाओ, अपने पास लाओ। क्योंकि मैं जे मतलब अगर किसी कोचिंग में 40 टीचर होंगे और वो 40 सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, डिसेंट पढ़ाते हैं, कोई अच्छा पढ़ाता है, बेहतरीन पढ़ाता है, कोई जोक्स क्रैक करता है, बच्चों बच्चों को फैंडम हो जाता है खदे टीचर का। तो मतलब मालूम है इंडस्ट्री में कि अगर अपने पास समझो 40 टीचर है, तो अगर संकल्प अपने पास आ गया तो 20 टीचर जितना काम अकेला ही कर देगा। तो जितना जो कर्व है, ग्रोथ कर्व कोचिंग का, वो बहुत उड़ जाएगा। तो मैं किसी से भी एसोसिएट होने को नहीं जा रहा, ना ही मैं कोई कोचिंग में जा रहा, ना मैं इधर जा रहा कोई हाई पैकेज वैकेज पे जा रहा। मैं बस सोच रहा अभी कि क्या करूं मैं। पर लासुर नहीं, मतलब और लासुर कर दिया ना अभी होमी बाबा का, सबको मालूम है अगली जो 8वीं की बैच है, 8वीं की एसआरजी बैच में अभी 9वीं 10वीं खत्म कर दे रहा हूँ उनको, 7वीं 8वीं के बच्चों को उनका भरपूर। इसलिए तो उनका इतना होमवर्क भी भगा रहा हूँ, साइंस का, मैथ का। और ये फिलहाल जो 9वीं के बैच है इनके कुछ ज्यादा लक्षण है नहीं बहुत करने के। तो वो सारी चीजें ऐसे एक ही कंक्लूजन पे ला रही है कि बहुत किया ना भी, अच्छा किया, अच्छा खासा, और जागरूकता है ना भी। तो जो बच्चे सिंसियर है वो करेंगे, कहीं से भी करेंगे करेंगे। और मेरा अगर मान लो बाहर जाके किधर ऑनलाइन वगैरह लेता रहा मैं, तो ऑनलाइन करेंगे, यहाँ रहा तो यहाँ करेंगे, पता नहीं यहाँ भी रह सकता हूँ, तो ये नहीं बोल रहा यहाँ रह के कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली शुरू कर सकता हूँ, डिग्री हो जाएगी तो। अब चल रहे देख रहे क्या है। विल पावर, पेरेंट्स की विल पावर, मतलब मुझे मुझे पर्सनली जो अचीव करना है ना वो मेरे को स्पष्ट है, मेरे को क्या चाहिए। मैंने तुमको बोला है ना, मेरे को कैबिनेट में मेरे बच्चे चाहिए, मेरे को ऑफिसर्स में मेरे बच्चे चाहिए, मेरे को जो पर्सनली जो मेरा टारगेट है 40 साल बाद का। लेकिन वो मुझे लासुर में रह के अचीवेबल नहीं दिख रहा इस लाइफ टाइम में, उसके लिए 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, उतना टाइम नहीं है। तो वैसे बच्चे जहां मिलेंगे, करने वाले बच्चे, वो इतने होशियार नहीं होंगे। अब मैं उधर जाऊंगा, जब मेरे पास 10वीं की बैच आएंगी, मैं उनको दूंगा 1/√3 प्लस 5√4, 5√6। आधों को यही नहीं आ रहा होगा, नाइन्थ का रैशनलाइजेशन। उधर जाके मैं बोलूंगा कि पाई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, सब बोलेंगे फॉल्स। मैं बोलूंगा 22/7 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, उधर भी वो फॉल्स बोल देंगे। उनको तो बताना पड़ेगा कि भाई पाई और 22/7 सेम नहीं होता है। ऐसे 10वीं के बच्चे रहेंगे, लेकिन करने की भूख बहुत रहेगी ऐसे। और मतलब ये भी रहेगा कि क्या बोलते हैं उसको, कि मिल रहा है, कदर, कदर बोलते शायद, कदर भी नहीं, मिल रहा है अपने को, अपने गांव में कोई तो भी भैया आया है, कोई तो भी पढ़ा रहा है, मिल रहा है, कर लो। वैसे वाले बच्चे, वो चीज मिस करता हूँ मैं लासुर में भी। अभी सबको ऐसा है कि आयता है, चलो ट्यूशन मजा मारने कुछ जाने का है। वो डीएफसी बन रही है अपनी ट्यूशन में। जैसे मेरे टाइम पे डीएफसी ऐसी थी, आई वॉज द लकी वन, मैं थोड़ा होशियार बच्चों में था। और पैसे के थोड़े वादे थे घर पे, किरकिर बहुत रहती थी घर पे। तो मैं डीएफसी में कुछ चुप बैठा रहता था, और मेरे को सब उधर जिस पे नजर मारो सब बड़े बाप का ही दिखता था। कि मतलब लड़कियों को देख लो तो कपड़े इतने भारी रहते थे, लड़कों को देख लो तो वो टाइम पे इतनी महंगी महंगी वो टाटा की घड़ियाल आती थी ना, वो डिजिटल क्लॉक जिसपे अलार्म भी बजता था, लाइट भी चलते थे, वाले शूज देख लो लड़कों के, लॉकेट देख लो, तो जो भी कपड़े देख लो इन द सेंस। और वो तो मेरे को सब समझता था, बड़े बाप के बच्चे सबके सब। और अपने तो वादे लगे वाले पैसे में घर पे रोज माँ बाप में झगड़े चल रहे रोज। तो फिर मैं शिस्त में भी रहता था। और भगवान की कृपा, और मेरी मम्मी ने पापा ने दोनों ने, और मेरे जितने टीचर्स होके गए जो भी, उन्होंने बचपन से मेरे को जितना पढ़ा है उसके वजह से मैं होशियार भी था। अब मेरे को समझता है ना, तब थोड़ी समझता। तब तो 9th का साल ये समझने में चले गया कि मैं भी होशियार हूँ। और जब समझा तो ईगो में आ गया, उसके वजह से 3 साल गाल दिए। 10वीं 11वीं 12वीं, सिर्फ 10वीं नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि मैंने बोला जो 12वीं में रिजल्ट आता है तो 12वीं में नहीं आता। 12वीं में अगर कोई आईआईटी में जा रहा है तो 8वीं 9वीं 10वीं में। 12वीं में अगर कोई क्रिकेट में कुछ फोड़ दे रहा है तो 5वीं 6ठी 7वीं से। 12वीं में कोई अगर लॉयर बन रहा है
तो बहुत शायद घर की परवरिश, बचपन से बोल्ड कम्युनिकेशन रखना, इंग्लिश अच्छी सिखाना, कमांड रखना, फियरलेसली बोलना, कॉन्फिडेंट एकदम कॉन्फिडेंस रखना, ये घर की परवरिश बहुत बचपन से। अच्छी स्कूलिंग, अच्छे स्कूल के मार्क्स, मतलब जो भी कुछ बाद में होता है 12वीं में, वो अभी फाउंडेशन है उसका। बिल्डिंग यूं ही थोड़ी खड़ी होती। जब किधर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो दिखता है कि पहले गड्ढे खोदे, कॉलम डाल रहे हैं। फाउंडेशन डालने में प्रॉपर 2-3 महीना, 4 महीने लगता है। 1 साल के बांध काम में 4 महीने, वन थर्ड टाइम, 33%, 35% ऑफ द टाइम तो फाउंडेशन में जाता। और अगर अब ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको करना ही नहीं है, तो काहे अपन रुके। और जिनको करना है वो कर लेंगे, मतलब सफिशिएंट है ना। अभी तुमको यूट्यूब के इतने चैनल मालूम है, देन अच्छे अच्छे मास्टर मालूम है, क्लास के रिकॉर्डिंग पड़े साल भर के, और उसको करना हो करेंगे। सोचो न तुम, मतलब मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखते रहता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में, मेरे मोस्ट व्यूअर्स लासुर के नहीं है, संभाजीनगर पुणे, ये दो जगह के सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, संभाजीनगर और पुणे। संभाजीनगर सिटी के और पुणे के। लासुर के सबसे कम व्यूअर्स अपने यूट्यूब चैनल पे। उधर के लोग का ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। लासुर के बच्चे हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल नोबी के बच्चे हैं, खुद के ही अपने चैनल पे इतने प्ले लिस्ट पड़े, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। और फोन का जो कंटिन्यूअस मिसयूज हुआ है 6-8 महीनों में बच्चों से, लार्ज नंबर ऑफ बच्चों से, है ना, पढ़ाई के नाम पे लेके कुछ दूसरी चीजें, उसकी वजह से अब मेरे को फोन भी बंद कराने पड़े हैं सब। तो फिर वो डीएफसी बन रही है। वो ऐसा टाइम है कि अभी कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन रही, भाजपा जो है कांग्रेस बन रही, अपनी ट्यूशन डीएफसी बन रही, या अपनी ट्यूशन एलन बन रही। एलन नहीं बनी अभी तक, नहीं तो फीस वैसी रहती थी, एसी क्लासरूम रहती थी, और फीस फीस बहुत तगड़ी रहती थी एकदम। अभी डीएफसी बनने से अच्छा है पहले पैकअप कर दो, और दो सब। अभी और मेरा वो अटैचमेंट भी नहीं रहा, 10वीं में था मेरी जो 9-10th की बुका थी। अभी क्या जाने को पहले सब बांट दूंगा मैं, बांट दूंगा, नहीं तो पड़े रहने दूंगा। अच्छे बच्चों के लिए इधर रखूंगा, कुछ तो करेंगे। अब वो भी हमारे घर पे वो 2-10 दिन पहले एक विषय हुआ कि ये ग्राउंड इतना करा, अब क्या पड़ा रहेगा। मैं जाने के बाद कौन क्या बांधेगा उधर, अगर बांध काम भी करना तो कौन करेगा, पड़ा रहेगा। देखते हैं अभी क्या हो। सब तुम मेरी ना को टेंशन लो। तुम लोग ये है कि बस तुम लोग खुद का ढंग से जियो जिंदगी। मतलब मैंने जो गलतियां करी वो तो ना को करो। गलतियां बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा तुमको। कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई महीने के 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा, उसके पास टाइम नहीं है बैठ के बोलने के लिए, इतना सब बातें वगैरह बताने के लिए। कोई बोल रहा है तो तुमने सीख लेना चाहिए। यू शुड लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। खुद ही वो गलतियां करोगे, खुद के 4-5 साल खपाओगे। तुम समझ अभी नादान बहुत हो। जैसे तुमको लगता है कि छोटा बच्चा रहता है, देखो तुम वो किंडर जो है, मैंने क्या वो गेम वगैरह आते हैं, अंगठी आती समझो, तो छोटे बच्चे पहन के घूमते रहते। तुम भी तो जब 3rd-4th में थे, तो चॉकलेट में ये आता था टैटू, वो पानी में भिगो के लगाने का। तुम भी तो लगाते थे अपने हाथ पे, इधर गाल पे लगा रहे कोई कोई। अभी करोगे क्या। उस तीसरी चौथी का अगर तुम्हारा कोई भाई बहन हो या दोस्त हो, गली में बाजू में रहने वाला, उसको बोलेगा अरे ये क्या कर रहा है, ये चाले ये मत कर, उसको वो तुमको नहीं भाग लेगा। उसको नहीं समझ आता, वो उसके उम्र के हिसाब से ठीक है। तुम थोड़े समझदार हो ना, मतलब 14-15 साल के बच्चे हो। नहीं बताओ तो वही गलतियां करोगे और अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन जब आएगी तो तुम में से मैक्सिमम जन 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए महीना कमा रहे होंगे। तो तुम जीवन में बड़े बेट्स कैसे ले पाओगे। तुमको कुछ बड़ा अगर करना होगा, मतलब अभी मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, समझो कि लासुर से जाना है, तो बैकअप प्लान इतना भी 3-4 साल का सेफ इन्वेस्टमेंट ये वो कि माँ बाप रहेंगे चाहिए, मैं मेरे देख लेता अभी, वो करके रखा ना, फिर जा रहा हूँ। जीवन में रहना चाहिए ना, एक सेफ कैपिटल वगैरह बना के रखा है थोड़ा। फिर ये ऐसे ऊंचा पते ऐसे एब्रप्टली चलता है क्या, मन कर गया चले गए, झोला लेके चल पड़ी जी, फिर थोड़ी चलता। तुम जब महीने के 20-25-30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, तुम्हारे पापा भी कमाते जितना, सोचो तुम भी अगर वैसी रेंज में कमा रहे हो, ठीक है, और तुम कमाओगे आज से 10 साल बाद। तुम्हारे पापा अगर आज की तारीख में बहुत कमाते हैं, एक सर्टन नंबर, 10 साल बाद उतना सर्टन नंबर रहेगा क्या। मतलब तुम अगर कमाओ तो तुम्हारी खुद की नीड्स चलेंगी क्या।
वांट्स भी बहुत है बच्चों की। मेरी तो पूरी 9वीं 10वीं शायद 4 जोड़ी कपड़ों पे निकली, पूरी की पूरी 9वीं 10वीं मेरी। जीन्स तो एक थी मेरे पास, 3 बरमुडास थी, ब्लैक बरमुडा। शर्ट भी मेरे को ध्यान है, वो 3 4 5 शर्ट थे बहुत से। गाड़ियाल घोड़ियाल तो कुछ नहीं थी, कुछ चीज नहीं। मेरे को गाड़ियाल लेनी थी। मेरे पापा के पास 3 4 गाड़ियां थी, वो बड़ी बड़ी वो रहती ना, मेटल वाली रहती ना, प्रॉपर बूढ़े लोग पहनते ना, वैसी वाली। मेरी मम्मी ने बोल पापा के ले ले, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। पर मेरे को समझता था कि घर पे नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है भी तो क्यों, क्या टाइम ही तो देखना है। अभी वैसे बच्चे भी नहीं दिखते मेरे को जो जो प्रकार के बच्चे शायद सिखाने थे, वो उस प्रकार के मिलते भी नहीं। और वो सिस्टम बनाने जाऊँ तो लोग और बोल देते, कुछ भी चालू हो जाता है। तो फिर सोचा कि अभी राइट टाइम है लासुर से जाने का। फिर अब देखते जो होगा होगा। तुम बस पढ़ो। और मतलब साइंस से ज्यादा तो इजी फील्ड कोई नहीं है, जितनी मरमर बाकी चीजों में रहती है। साइंस में तुमको सिर्फ 15 16 घंटा पढ़ना है और लाइफ सेट है। बस पढ़ना है बैठ के। कॉमर्स में तो तुमको फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है, आर्टिकलशिप क्लियर करनी है, फिर सीए के हाथ के नीचे 3 4 साल काम करना है। फिर जब ठीक ठाक पैसा गोला होगा, फिर छोटा सा खुद का ऑफिस खोलना है, और फिर मेरे जैसे कॉल लगाने हैं कि मैं लगाता हूँ ना, तुमच्या मुलाला काही दिवस पाठवून बघा, 10 दिवस करून बघा। फिर वैसे तुमको कस्टमर्स को कॉल लगाना है कि सर अब मैं अलग हो गया हूँ फर्म से, आप मेरे पास ऑडिट कराओ। तो वो बोलेंगे लेकिन आप तो सर के ऑफिस में काम करते थे ना उनके पास, तो तुमको बोलना पड़ेगा हाँ सर, लेकिन मैं अब अलग हो गया हूँ, आप आइए मेरे पास, मैं ही आपका संभाला करता था, है ना। वो वैसा वो जो स्ट्रगल है एक सीए का पूरा, या कोई भी फील्ड ले लो तुम दूसरा। साइंस में इतना ही है, 15 घंटे बैठो, घिसो। अगर इज्जत से घिसे तो लाइफ निकल जाएगी, मतलब डायरेक्ट। बस फिर 4 5 साल और पढ़ना है और पैसे आने चालू होंगे। और पैसे आने चालू है तो पैसे से सब नहीं, लेकिन 95% चीजें सॉल्व हो जाती। सब कुछ ऑलमोस्ट सभी सॉल्व हो जाता है, घर की किरकिर शांत हो जाती है एकदम। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा शांत रहता है, सब चीजें कंट्रोल में रहता है। वो है। और अगर और मतलब पैसे के साथ में टाइम भी चाहिए, तो फिर साइंस में, कोर साइंस में इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, प्रॉपर टेक्निकल फील्ड्स, क्योंकि वो हाई दिमाग प्रोफेशन है, वो सारे के सारे दिमाग बहुत लगता है इसलिए। और उनको शनिवार रविवार छुट्टी मिलती। डॉक्टर फील्ड में पैसा बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती। 10 साल 15 साल 20 साल, 10 साल मिनिमम घिसने के बाद जब डॉक्टर की दुकान चलती है, फिर डॉक्टर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेना चालू करता है। पर 10 साल घिसे इंजीनियर को तो पहले ही दिन से, मतलब फ्रॉम जिस दिन जॉब लगा उस दिन से हर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, कुछ कुछ को 3 दिन छुट्टी। और ऊपर के लेवल पे कंपनी से गाड़ी आ रही लेने लेने को, कंपनी में खाना मिल रहा, और ऊपर के लेवल कंपनी तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस कर ले रही तुमको, और कुछ खर्च नहीं। कंपनी तुमको खाली पगार और इंश्योरेंस नहीं दे रही, फैमिली कवर। तुमको शेयर खरीदने के लिए और 2 4 लाख रुपए दे रही है, अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं अलग चीज। तो ये, लेकिन वो हाई दिमाग प्रोफेशन है। और वो 12वीं में ही डिसाइड होता कौन क्या निकलेगा। बाद में फिर गेट वेट निकालो तो उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाते तुम चीजों में। फ्रेश फ्रेश लोग चलाते दुनिया, डबल सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट लोग नहीं चलाते कभी भी। फ्रेश पहली बार में 100% देना अपना हमेशा, पहली बार में। और जितना बोला जा रहा है उससे, मतलब अब तुमको यही आदत नहीं तो आगे क्या सुनोगे। तो अब मैं जो बोलता हूँ वही तो तुम फॉलो नहीं करते। जो अगर तुम किसी के पास पैसे भर रहे हो, किस चीज के लिए भर रहे हो, कि वो कुछ तो वैल्यूएबल लेसन हमको सिखाएंगे, और तुम उसके पास काफी सारे अपने पैसे दो हाई वैल्यूएबल लेसन सुनने के लिए, सुन भी लो, शायद लिख भी लो नोट्स में, लेकिन फॉलो ही ना करो, तो फिर पैसे तो बर्बाद हो गए ना। तो ऐसे ही तुम 11वीं 12वीं के सेटअप में पैसे भरोगे, या तुम्हारे मम्मी पापा कुछ बात बोल रहे हैं, है ना, तुमको लगता होगा कि बेतुकी बात है, बकवास बात है, इनको समझ नहीं आता, तुम डायरेक्ट रिजेक्ट करते हो। थोड़ा 2 मिनट शांत रहो ना, मम्मी को कुछ बोलने से पहले, रिप्लाई देने से पहले सोचो ना, मम्मी जो बोल रही है वो है क्या, उसमें कुछ तथ्य है क्या। शांति से सच में सोचोगे, थोड़ा डीप सोचोगे, तो 95% टाइम उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ही रहेगा। तो तुम एक्सेप्ट कर लो, मम्मी जो बोल रही है चुपचाप सुन लो। और 5% अगर नहीं भी रहेगा, तो घर में किरकिर ना हो इसलिए सुन लो। किरकिर नहीं तो आधे प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व है।
तो ये समझदारी जो है, लासुर में वो नहीं है। लासुर के अभी, और लासुर के पेरेंट्स को तो 5 साल में कुछ ज्यादा तानिश नहीं था, 5 साल में उनको इतना ही था ना, ट्यूशन का फीस भरो, बाकी भैया है सब, बाकी पूरा कंप्लीट भैया है। लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर वीवीएम जैसी एग्जाम, अब तीसरा साल चौथा साल, अभी भी बच्चे चीट कर रहे हैं। पढ़ तो लो, थोड़ा तो पढ़ो, पढ़ के चीट करो। दिखो तो सही कि भाई वीवीएम आ रही है, पढ़ भाई 15-15 घंटा। तुम तो डायरेक्ट ऐसे ही हो भाई। मुंबई पुणे संभाजीनगर वाले भी करते हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए अगर 3 हफ्ते तो 15-15 घंटे रोज पढ़ते हैं वो, कि जस्ट इन केस चीटिंग नहीं हो पाई तो तैयार तो रहेंगे अपन। तुम तो भाई एकदम अभी ऐसे जैसे सही 3-4 दिन से पढ़ाई चालू। एस्ट्रोनॉमी आया 1 दिन 2 दिन पहले शायद पढ़ाई करी है, वो भी नहीं करी है ना। और फॉर्म कब भरे, जब फॉर्म भरे उस दिन से पढ़ो अगर, कितना किधर का स्कोर रहता था, जितना है उससे डबल ट्रिपल रहता था। यही फर्क है बस लासुर के बच्चों में, माहौल। मैं यहाँ बिठा के सब करवा सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े क्राउड को नहीं, 10 ही बच्चे। और फिर कमर्शियली सब चलता रहे, सस्टेनेबल रहे, उसके लिए फीस मेरे को एलन की रखनी पड़ेगी। एलन की फीस लो तो 10 बच्चे रहेंगे, 10 भी नहीं, 5-6 बच्चे रहेंगे। वैसे तुमको क्या लगता है, एलन लगाने से रिजल्ट आते हैं क्या बच्चों के? बच्चे वैसे होते हैं इसलिए बच्चों के रिजल्ट आते हैं। इधर भी क्या है, ट्यूशन लगा के आते हैं क्या रिजल्ट? ट्यूशन लगाना जरूरी है, इधर लगाओ किधर भी लगाओ, मेंटर रहना जरूरी है। पर मेंटर के पास जाके भी कोई सुनता ही नहीं, जो जितना ज्यादा सुनता है उतना होता है। क्रिकेट एकेडमी भी है, स्पोर्ट्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स का रेफरेंस लेता हूँ। स्पोर्ट्स में जो कोच रहता है ना, कोच, उधर टीचर थोड़ी बोलते, कोच बोलते हैं ना उसको। कोच जितना बोले उतना सुनना चाहिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर पहले कोच फाइनल करने से पहले सोचो 2-4 बार, सारे अपने मन के डाउट्स वगैरह शंका क्लियर कर लो। फिर तुमको लगता है हाँ ट्रस्टवर्दी कोच है, अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, वो जितना बोले उतना करो। अगर वो 1 महीने से तुम जा रहे हो क्रिकेट एकेडमी और वो फिर भी 1 महीने के बाद भी बोल रहा है कि आज भी बैटिंग नहीं, 1 महीना हो गया, तुम बोला सर 1 महीने से बैटिंग नहीं, बोला आज भी बैटिंग नहीं, प्रैक्टिस कर, सिर्फ बॉलिंग की, थ्रो की प्रैक्टिस कर, बस प्रैक्टिस करना। वो जो बोले सुनना। मेंटर का सुनोगे तो रिजल्ट आते हैं, फॉलो करोगे तो। और एक्सेप्शनल अगर चाहिए, एक्सेप्शनल मतलब रिजल्ट नहीं, तुमको अगर रैंक चाहिए, ऐसा रैंक जो दुनिया को दिखा सको, ऐसा रैंक जो दुनिया को याद रहे। ऑल इंडिया रैंक 2531 किसको याद रहेगा? ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर 200 के अंदर वाले, 100 के अंदर डबल डिजिट ध्यान रहता है किसी को, जैसे 61 होता है, सिंगल डिजिट तो और अच्छे से ध्यान रहता है। तो वैसे वैसे लोग टीचर का तो सब सुनते हैं, कोच का तो सब सुनते हैं, एडिशनली बहुत मेहनत लेते हैं वो घर पे जाके, लेकिन वो टीचर की गाइडलाइन कोच की गाइडलाइन से बाहर नहीं जाते। नहीं बोला है ये करने को तो नहीं करते, तो जो बोला है उसको रिपीटिशन मोड पे करते हैं वो, बार 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 बार। प्लेयर्स, स्पोर्ट प्लेयर्स को देख लो, रोनाल्डो को अगर बोला है ना, क्योंकि मेसी तो नेचुरल टैलेंट है, मेसी में वो तंगड़े बचपन से ही चलते थे मेसी के। और रोनाल्डो तो बिल्ट है, हार्ड वर्क से, प्रैक्टिस से, रिपीटेडली, रिफ्लेक्स की कोई ऐसे आए तो कैसे डॉच करना है, तो रोनाल्डो ने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, मेसी ने 100 बार किया, उसको आ गया। मेसी नेचुरल है, हाँ, बचपन से ही वो जन्म ही वैसे। रोनाल्डो इज रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। रोनाल्डो ने रिपीटिशन किया है, कोई नई टेक्निक नहीं लाई, एक ही चीज 1,000 बार, 2,000 बार, 3,000 बार, रिपीट रिपीट रिपीट। वो वैसे बच्चे नहीं है लासुर में, जो सुने, जो रिपीट रिपीट रिपीट, फॉलो फॉलो फॉलो, दिमाग नहीं लगाना, सुनना, जितना बोला जा रहा है उतना सुनना। उसकी वजह से बाहर मिलेंगे जिसकी क्या गारंटी। बाहर जब अपन जाते हैं तो बाहर पूरा कमर्शियल सेटअप रहता है। बाहर 10 माँ बाप जो एडमिशन को आते हैं, उनमें से एटलीस्ट 6-7 तो भी बच्चे ऐसे रहते हैं, एटलीस्ट 6-7 10 में से, जो होशियार बच्चे हैं, ऑलरेडी बहुत होशियार बच्चे हैं। उनको आदत नहीं होगी रोज पढ़ने की, नेचुरली उनको ध्यान रहता होगा फर्स्ट टाइम में, एक दो बारी में ही उनको चीजें ध्यान रहती है, तो ज्यादा तार नहीं लेते। तो बस उनके काम करवाना है, उनको इंटरेस्ट दिलाना है, उनको हायर चीजें पढ़ानी है, और खींचते लेके चलना है, उनको आदत डेवलप करनी है उनमें, बुलाते फिर। फर्क इतना ही है, ये जो 6-8 महीने में जो भी कुछ चीजें हो रही है उसके वजह से है। अभी अपने पास में इतने भले मोटे क्वेश्चन है बच्चों।
ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तुम शांत क्यों हो गए? मेरे को मालूम तुम 2 घंटे बाद वापस जैसे थे वैसे ही रहोगे। तो इतना तान मत लो, इतना सीरियसली मत। फर्क नहीं पड़ता है तुम। ये करो जल्दी क्वेश्चन। ब्राइटनेस कम करो क्या? ठीक है। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 बच्चे मैथ में पास हुए, 40 ऐसे बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो फेल हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। एटलीस्ट। तो एक वेन डायग्राम बनाओ, दो चीजें हैं, इंग्लिश और मैथ। देखो इंग्लिश में कितने जन थे पास हुए? 50 जन। और थोड़ा एक कॉमन दिखाओ हिस्सा। और मैथ में कितने थे? 60 जन। 50 को अंदर ना लिखते हुए बाहर लिखता हूँ, क्योंकि अब उस पे मैथ का भी सर्कल ओवरलैप कर रहा है। मैथ में 60 जन, 60 जन। दोनों में, दोनों में पास हो गया। भागता भागता है सेंटर के यार, पप्पा में पास चालू। 40 जन। इंग्लिश में पास हुए 50, उसमें के 40 जन बोल रहे हैं हम मैथ में भी हो गए। तो ऐसे कितने जो सिर्फ इंग्लिश में मैथ में लटक गए? 10 जन। ये 10 जन का इस वाले इलाके पे राज है। समझ आ रहा है तुमको? समझ आ रहा है? ये 10 का उस वाले इलाके पे शेडिंग पे राज है उनका। और 40 का बीच में का इलाका है। मैथ के पेपर में 60 जन पास हो गए। 40 जन सेंटर के बाहर भागते भागते आए। पप्पा में इंग्लिश में भी पास हो गया। तो कितने जन इंग्लिश में लटक गए? 20 जन। समझ रहे हैं ना? 20 जन। हमको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक ही, एक इसमें हुए ऐसे कितने बच्चे? एक तो इंग्लिश में हुए या तो मैथ में हुए। 10 और 20, 30। हाँ, वो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब वो वाला मत निकाल लेना, क्योंकि फिर तो सारे ही बच्चे। एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कम से कम एक में हुए, दो में हो तो और भारी। तो +40 लेना चाहिए ना इसमें। वो एटलीस्ट और एटमोस्ट वो कौन से इसमें रहता है? कौन से चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में रहता है? एटलीस्ट टू हेड। ये लिखना है, लिख लो। ये वेन डायग्राम से समझ आया सब बच्चों को? ठीक है। कॉमन वाला लिखना, जो वैल्यू उसकी दी है 50 और 60, वो बाहर लिखना सर्कल के 50 और 60। क्वेश्चन भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। नीचे वाला क्वेश्चन भी दिखने में बड़ा है पोर, है ऐसे टाइम पास क्वेश्चन है ऐसा। फर्स्ट वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो, चारों करने हैं अपने को ही। तुम्हें जो आए वो करो। ये लिखना है तो ये लिखो, क्वेश्चन भी और आंसर भी।
उड़ा दूं? सेकंड वाला। वाईफाई वाला है क्या? अभी कौन है? अभी कौन है? वाईफाई वाला है। इन हॉस्टल देर आर 125 बच्चे, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink टी और कॉफी। तो मैंने दो सर्कल निकाले, दोनों ड्रिंक वाले सर्कल, एक टी एक कॉफी। हो आयो। देखो लास्ट के 6 महीने अच्छी सर्विस दे रहे थे, दो दो वाईफाई। एक बच्चों के इसलिए लगा रहे हैं। टी और कॉफी दोनों पीते हैं कितने हैं? 20। उनको बीच में रख लो। चाय कितने पीते हैं? चाय 80। 80 में से 20 जन बोले कि हम कॉफी भी पीते हैं। तो सिर्फ कट्टर चाय समर्थक, गावरान गुळाची चाय, आमदार चाय वाला 60 जन। समझ रख तुमको? नक्की? आणि कॉफी कितने जन पीते हैं? 60। उसमें से चाय पीने वाले 20। तो कट्टर कॉफी समर्थक, खासदार कॉफी वाला 40। मैंने 40 लिखा है ना, वो सिर्फ कॉफी में। मैंने जो 20 लिखा है वो दोनों में। और मैंने जो 60 लिखा है वो सिर्फ चाय में। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक। तो सिर्फ चाय पीने वाले 60, सिर्फ कॉफी पीने वाला 40, 60 और 40 100, आणि दोनों पीने वाले 20, 120। और पूरे हॉस्टल में 125 बच्चे, कितने कुछ नहीं पीते? 5। समझा? समझा? लिख। पहले बीच में का इंटरसेक्शन लिखना हमेशा, फिर सिर्फ सिर्फ लिखना, सिर्फ चाय वाले, सिर्फ कॉफी वाले। पहले इंटरसेक्शन, फिर सिर्फ सिर्फ ओनली ओनली वाले। ये लिखो। सबके सब बच्चों ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। दिख रहे हैं ना ये 6 क्वेश्चन? एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तुमको। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है तुम बच्चों को। सॉल्व करो। वो 6 क्वेश्चन होने के बाद, एक्स की वैल्यूज ढूंढने के बाद, अब ये 4 क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू टू वेरिएबल के। सॉल्व करो।